हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज अपनी तारीख है 12 जून सन 2024 और भाई आपका नहा धो कर से निकल चुका है और सीएनजी हमने कल रात में गाइस फुल करा ली थी। तो भाई 2 पॉइंट उतर भी गए हैं, ठीक है। 1 पॉइंट कम ही था, 1 पॉइंट और उतर गया भाई। 9 बज भी गया, ठीक है। और अपन जा रहे हैं, पता है कहाँ पे? सीधा जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि आपका भाई एयरपोर्ट सही अब चलाता है ना। तो अब सीधा जा रहे हैं एयरपोर्ट अपना, मस्त वहाँ से देखेंगे, लोकल भी करेंगे। अब बाहर क्या जाती तो टू गुड वेट नहीं करेंगे। वेट क्या भाई से भी वहाँ पे नंबर लगता है, तो वेट तो 1-1.5 घंटा तो करना पड़ ही जाता है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा राइड ना मिले तो। लेकिन लोकल में तो करने से तो बढ़िया है ना भाई। वहाँ से अंदर से राइड लेके जाते हैं, थोड़ी बहुत सही अर्निंग हो जाती है। अंदर से ही अपन चलाते हैं, अंदर से जाते हैं, फिर एयरपोर्ट आते हैं, फिर एयरपोर्ट से लेके जाते हैं, फिर एयरपोर्ट आते हैं ना। तो चलते हैं गाइस फटाफट से एयरपोर्ट। अभी तो फिलहाल घर तरफ है, निकलते हैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट तरफ पहुँचते हैं, नहरिया वहरिया में पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, है ना गाइस। तो बने रहना वीडियो में जाने के लिए कि आज आपके भाई कितने यानी हो जाएगी शाम तक की, है ना। और गैस भी पानी से होगी आ जाइए। तो बने रहना वीडियो में गाइस एंड तक देखने के लिए आज का सीन, है ना। तो चलते हैं गाइस फटाफट से नहरिया तक पहुँचते हैं, फिर आपको नहरिया पे दिखाते हैं अपना, ठीक है ना भाई। अब पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जब अपनी जो लक्ष्मण भगवान की मूर्ति नहीं बनी है एयरपोर्ट के अंदर, जो अपना लक्ष्मण चौक इसको कहते हैं, लक्ष्मण चौक आइस। देखो अपने लक्ष्मण भगवान की वीआईपी मूर्ति बनी है ना। हाँ, इधर रहा हमारा कुछ रास्ता जाने के लिए एयरपोर्ट की पार्किंग में। और ये है कुछ टर्मिनल गाइस। और टाइम भी हो गया गाइस काफ़ी, यहाँ तक आने में हमको 20 मिनट लग गए गाइस। 30 मिनट लग गए, 20 मिनट नहीं गाइस, 30 मिनट हमको लग गए हैं। आपको दिखाते हैं कितना मिनट हमको लग गया। ये देखो 9:35-36 हो गया। अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ेंगे 9:40 हो जाएगा। मतलब यार 10 बजे मान लो हम यहाँ पे प्रॉपर आप आए हैं, ठीक है ना गाइस। 10 बजे अगर हम आए हैं तो अब यहाँ पे 2 घंटा तो भाई वेट करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। 2 घंटे तो नॉर्मली करना होगा। अभी आपको नंबर दिखाते हैं ऊबर में कितना लगा है। अब इसमें दिखाएगा, मेरे में शो करेगा इसमें ऊबर में, फिर अभी आपको दिखाएंगे। अब इसमें शो करेगा 1 मिनट में, ओला में भी शो करेगा। हम दोनों के नंबर अभी आपको हम दिखाएंगे। ओला भी जब तक हम खोल लेते हैं, दोनों खुल लिया। ओला सिर्फ आउट स्टेशन खुली है और ऊबर में लोकल खुला है, ठीक है। तो दोनों में दोनों चीज़ें खुली हैं। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अंदर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का। इस यहाँ पे तो कुछ सब लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा है ना गाइस। और यहाँ से लेंगे गाइस अपनी गाड़ी को अंदर हम पार्किंग में। ये रहती है कुछ पार्किंग में गाड़ियाँ देखो कितनी कम है भाई, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ पास वाली गाड़ी खड़ी होती है जिनका पास बना हुआ है। और विदाउट पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि रुपये फिर लॉक लगा दिया जाएगा गाड़ी में गाइस। यहाँ से लेके निकल भी नहीं पाओगे। कुछ पार्किंग होती है एयरपोर्ट की, तो खुल गया सामने। अब शीशे कर लेते हैं बंद, गाड़ी बढ़ाते हैं आगे गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, अपन भी गाड़ी कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। खड़ी करते हैं, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कितने बजे अपना नंबर आएगा, कितने बजे अपने को यहाँ से राइड मिलेगी गाइस, ठीक है। तो पहले भी यहाँ पे आपको रुक के नंबर दिखा देते हैं कितना हमारा लगा है। देखो ऊबर में लगा है, देखो राइड भी आने लगी एयरपोर्ट से अमीनाबाद की। एयरपोर्ट से इसका नहीं जाएगा। ये देखो प्राइम का लगा है 21 से 25 और ऊबर गो का लगा है 11 से 15, ठीक है। अभी मेरी इंटरसिटी खुली नहीं है, वो 1 आध दिन में खुल जाएगी, क्योंकि हमने कहा 70 राइडें कंप्लीट कर ली हैं। ये देखो 5 की रेटिंग है, जगह की 4 बाकी आ रही है इस। यहाँ देखो 70 राइडें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखो 70 राइडें, 1 महीने पुरानी आईडी हमारी है। और ओला में बात करें तो कितना नंबर लगा है अभी इसमें शो नहीं कर रहा है। 5 मिनट बाद 1-2 मिनट बाद शो करेगा, ठीक है। तो अपनी गाड़ी मस्त यहीं पार्किंग में लगा लेते हैं, ठीक है। फिर करते हैं वेट। और टाइम तो 10 ही मतलब यार 9:40 हो गया है। 11 बजे तक राइड मिलती है। जैसे पहली राइड यहाँ से मिलती है, निकलेंगे तो आपको बताएंगे कितने बजे राइड मिली और कहाँ की हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद राइड लेके निकलेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है ना भाई। गाइस मैं अब निकल रहा हूँ एयरपोर्ट से। सुबह 10 बजे आया था और गाइस अब निकल रहे। टाइम की बात करें कितने हो गए, तो टाइम आपको हम दिखा देते हैं कितना हो रहा है। 1:38, 2 बजने वाला है और हम सुबह आए थे 10 बजे। तो आप लोग सोच रहे भाई इतना लेट क्यों निकल रहे हैं। लेट इसलिए निकलने का, हमारे पास एक प्राइवेट राइड का आ गया था फ़ोन, इसके चक्कर में भाई मैं गया नहीं कहीं। राइडें तो आ रहे थे, फिलहाल मैं गया नहीं। यहाँ पर मस्त आराम करते रहे गाड़ी, वो वहाँ पे अपना सब वेटिंग जहाँ वेटिंग नहीं करते लोग, वहीं पे आराम कर रहे थे। तो मस्त अभी आई है गोमती नगर की एक राइड ऊबर पे। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है। तो बस वहीं जा रहे हैं पिकअप करने भैया को।
पिकअप करके छोड़ते हैं गोमती नगर। उसके बाद हमको पिकअप करना है, जो प्राइवेट हमारे कस्टमर है उनको हमको करना है बुद्धेश्वर से पिकअप है, ठीक है ना। तो अभी हमने सोचा अभी चलो चलते गोमती नगर, 4 बजे पिकअप करना है। तो अभी 1:40 ही हुआ है, हमने 4 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे बुद्धेश्वर, है ना। तो जब तक अपने यहाँ कर लेते हैं काम, ठीक है। चलते हैं, इनको देते हैं इनकी पर्ची। पर्ची इनकी दे दी हमने। खोल दो भाई, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल गया गाइस। तो चलते हैं गाइस, करते हैं भैया को पिकअप। उसके बाद उनको छोड़ते हैं गोमती नगर। उसके बाद देखते हैं बुद्धेश्वर तरफ की कोई राइड मिलती है नहीं मिलती है, जैसा होगा आपको बताएंगे। चलते कहाँ पे, प्राइवेट लगी कहाँ की है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलते हैं, पिकअप करते हैं, गोमती छोड़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आगे का सीन। ओके, मैंने वहाँ पे ताज होटल में कस्टमर को अपने गोमती नगर से जो एयरपोर्ट से लाए थे उनको ड्रॉप किया था, ठीक है। उसके बाद अपन जियाले अब 4 बाग पे आ गए। पता 4 बाग में कैसे आ गए गाइस? 4 बाग में ऐसे आ गए कि ताज होटल पे छोड़ा था, वहाँ पे एक मैम थी बुक कर रही थी यहाँ के लिए, 4 बाग के लिए बुक हो नहीं रहा था। तो उन्होंने हमसे कहा भैया आप चलिए आप ले लेना जितना दिखा रहा है उसमें। हमने ठीक है मैम छोड़ दे रहे, क्योंकि हमको भी जाना था इधर से बुद्धेश्वर। तो इधर से राजाजीपुरम होते हुए अब हम बुद्धेश्वर से कैसे चले जाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे का पिकअप भी है, 3 बज भी गया। ये देखो है ना, जो अपनी प्राइवेट राइड है उसका 3:30 बजे का पिकअप है, 3 बज भी गया। तो ठीक है, हमने कहा छोड़ देते हैं। भाई मैंने पूछा नहीं कितना दिखा रहा था, भाई वो ऊबर गो बुक कर रही थी, कह रहे थे हमको तो 140 दिखा रहा था। भाई यार कस्टमर को लेके आ जाओ, उसके बाद वो न करे। हमने कहा ठीक है यार देने दे दीजिए जितने देने, नहीं देने वो भी कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ आने थे, हम तो जाना था प्राइवेट राइड लेके। हमको देना दे दीजिए वरना आप जाइए, क्योंकि हमको प्राइवेट राइड लेके जाना है ना। तो उन्होंने 140 किया, हमने ठीक है यार क्या करना है ना। अब भाई हम यहाँ से जा रहे हैं, 4 बाग से निकल चुके हैं। टेम्पो वाले तो भाई गलत चलाते हैं, सीधा निकलते हैं, पहुँचते बुद्धेश्वर। CNG भी आधी है, 50 किलोमीटर चली है गाड़ी और आधी CNG बची है। पहुँचते हैं फटाफट से बुद्धेश्वर, डलाते हैं CNG, उसके बाद चलते हैं, पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ गए कहाँ नहीं, ठीक है। CNG डला ली, आई है भाई 292 की आई, मैं 300 की मान लो भाई, ठीक है। 300 की आ गई है, अब भाई फुल भी नहीं हुई है, ठीक है। बी ट्रिप कर ली हमने, यहाँ पे 0 देखते हैं प्राइवेट राइड में कितनी गाड़ी अपनी चल जाएगी। अभी तो देखो यहीं पे पंप पे है, चलते हैं पिकअप करना है, यहीं से पिंक सिटी से पिकअप करना है, मोहन रोड पे पिकअप करके उधर ही से निकल चलना है, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं गाइस, फटाफट से कस्टमर करते हैं पिकअप, उसके बाद उनको ड्रॉप करते हैं, देखते हैं कितनी दूर जाते हैं वो। फटाफट से छोड़ के फटाफट ही वापस आना है ना, सिर्फ छोड़ना है, उधर से खाली आना है अपन को। छोड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कहाँ अपन जाते हैं सब कुछ, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं फटाफट से, लेट ज़्यादा ना करते हुए। देखो यहाँ पे चौराहे पे पहुँच गए अपन। चौराहे पे पहुँचने के बाद अपन चलते हैं भाई कस्टमर की लोकेशन पे, उनको पिकअप करते हैं, उसके बाद चलते हैं जहाँ उनको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कितनी गाड़ी चली सब कुछ, ठीक है। इस कस्टमर को कर दिया हमने ड्रॉप है, ये कुछ इनका गाँव कस्टमर का, ये तो कितना खतरनाक गाँव। अभी मैं जस्ट में निकला हूँ और गाँव से जैसे निकला हूँ ये देखो कुछ पड़ता है सरकारी स्कूल, ठीक है। और गाड़ी बात करें तो गाड़ी चल गई भाई अपनी, जब से इनको पिकअप किया था 102 किलोमीटर, ये देखो, ठीक है भाई। ये जानने वाले थे कस्टमर, ठीक है, ऐसे अननोन नहीं थे, थोड़े जानने वाले थे, बुद्धेश्वर में रहते पास में ही। तो इन्होंने कहा था भैया छोड़ दो चल के, हमने चलो ठीक है भैया छोड़ देते, चलिए कोई दिक्कत नहीं अपन को। तो अपन आ गए तो भाई इनको छोड़ दिया, 102 चल गई है। रुपए की बात करें तो रुपए भाई इन्होंने दिए बहुत ही कम गाइस, जितना हमने सोचा था, क्योंकि रुपए की बात की नहीं थी। इन्होंने कहा छोड़ दो चल के, तो मैं छोड़ने चला आया था भाई। गाँव थोड़ा वैसा है ना, तो यार बात यहाँ पे सही से हो नहीं पा रही ना, रुपये वाली डक है। तो भाई निकलते हैं यहाँ से। और हम आए थे पता किधर से भाई, जो है मल्लावा पड़ता है, मल्लावा पड़ता है वहीं पे है, हरदोई इसके तरफ। हम आए थे एक्सप्रेस वे से अपना, अगर लखनऊ अगर एक्सप्रेस वे नहीं है उसी से आए थे। और टोल भी अपना पड़ा था, टोल के तो अलग से ले लिए, बाकी रुपए जो लिए वो हम आपको एक्सप्रेस वे पे चल के बताएंगे। यहाँ से एक्सप्रेस वे कम से कम 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, गाँव की रोड है तो आप देख सकते हो इतनी माशाल्लाह। और यहाँ का जंगल तो ऐसा लग रहा है मंगल करने वाला इस जंगल में मंगल भाई हो सकता है आराम से, है ना। अच्छा जंगल है भाई, मस्त वाला ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं फटाफट से एक्सप्रेस वे पे, इधर से खाली चलना अपन को, मस्त गाने बजा लेंगे, मैं झूमता हुआ आपका भाई जाएगा, मतलब लहराते बलखाते हुए सीधे लखनऊ गाइस, ठीक है। तो पहुंचते हैं गाइस एक्सप्रेस वे पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं, बताते हैं कितना रुपये मिला है। बहुत कम रुपये मिला है फिलहाल, फिर भी अपन यार चले आए, हमने कहा चलो जानने वाले थे अंकल ही, इसलिए अपन चले आए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ खेल का मैदान, और यहाँ पे कुछ मैदानों में खेल। यार गांव का व्यू कुछ अलग ही लेवल होता है, ये देखो क्या व्यू है ना। हिल ज़्यादा रहा है यहाँ पे क्योंकि रोड नहीं सही है।
तो चलते हैं एक्सप्रेस वे पे पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। और टाइम की बात करें, टाइम हो गया 5:42। आज तो गए थे हम वहाँ से 4 बजे निकले थे गाइस, यहाँ पे तो हम पहुँच गए थे 5:10 पे। लेकिन भाई पता गाँव आदमी आता है तो मिठाई खरीदता है, सब कुछ वगैरह खरीदता है ना, इसके चक्कर में हो गया लेट। अब यहाँ तुमको लेना है लेफ्ट, तो गाइस फटाफट चलते हैं। अब यार देखने वाली बात ये है कि 4 पॉइंट CNG में अपन लखनऊ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे यार, नहीं पहुँच पाएंगे शायद, टोल पे ना लग जाए। इधर CNG भी नहीं है ना। चलो देखते हैं जो भी होता है, जैसा होता है अपन एक्सप्रेस वे पे चढ़ लेंगे, सन से पहुँच चलेंगे अपना लखनऊ। पहुँच के फिर आपको बताते हैं। लखनऊ पहुँच के नहीं, आपको एक्सप्रेस वे पे पहुँचेंगे, फिर आपको वीडियो पे सब कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ तो वीडियो बन नहीं पा रही है कि भाई रोड नहीं सही है, तो पहले रोड आप चेकआउट कर सकते हो ना, इसके चक्कर में। तो चलते हैं एक्सप्रेस वे पे, फिर आपको बताते हैं। आप ये देख रहे हो CNG पंप जैसे मल्लावा वाले रोड पे पड़ा था, तो हमने सोचा लो डला ही लें। और भाई CNG फुल हो गई भाई, ये देखो 400 रुपये की हमने डलवा लेते हैं तो भाई वो फुल ही हो गई भाई। 400 रुपये प्रेशर अच्छा था ना, तो फुल ही हो गई। ले भाई, तो भाई 400 की यहाँ डला ली, और सुबह जब घर से निकले थे तो 500 की डलाई थी, और 300 की अभी डलाई है। जब हम इन्हें लोग के आ रहे थे तब 300 की डलाई थी, 500 की सुबह डलाई थी 800, और 400 की ये डला ली भाई, मतलब 1200 की सिर्फ गैस डला ली आज भाई। लग भी ज़्यादा रही है भाई। 1 पॉइंट लो, फिर उतर गया, तुरंत ही उतर गया 1 पॉइंट है, देख रहे हो, गलत सीन है भाई। इसको देखते हैं सुबह से कितनी चल रही है, 180 चली है, फुल है फिलहाल तो अभी सुबह से। ये है कुछ मल्लावा वाला रोड। अभी अपना एक्सप्रेस वे पे चढ़े नहीं है, चढ़ने वाले हैं, ठीक है। चढ़ते हैं फिर बताते हैं कस्टमर से कितना रुपये लिया था। 1200 की तो गैस ही आज डलवा ली भाई, गलत सीन हो गया। गर्मी भी भाई आज ज़्यादा थी भाई, AC चल रही थी परमानेंट। वैसे तो AC चलती है, लेकिन हमें लगता है भाई CNG का कुछ हिसाब समझ में नहीं आ रहा लखनऊ में भाई। जब डलाओ इधर, डलाओ उधर, उतर रही इधर, डलाओ उधर, ख़त्म हो रही भाई, गलत सीन है भाई। 3 पॉइंट बची हुई थी तो हमने सोचा भाई डला ही लो, क्या है रास्ते वहाँ पे एक्सप्रेस पे चढ़ने के बाद फिर ख़त्म हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। यहाँ भीड़ भी नहीं थी तो डला लिए अपन ने, है ना। तो चढ़ते हैं गाइस फटाफट से एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद फिर आपको बताते हैं सब कुछ। चढ़ लिए अपना एक्सप्रेस वे पे, हरदोई से जो एक्सप्रेस वे है चढ़ लिया भाई। बिल्कुल अकेले जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं, पीछे गाड़ी में कोई नहीं है, ठीक है। एकदम बिल्कुल अकेला आपका भाई जा रहा है लखनऊ तक भाई, मस्त अकेले ही जाएंगे, गाने सुनते हुए गाने बजा लेंगे, झमाझम लहराते वल खाते हो जी अपना एक्सप्रेस वे कुछ भाई। अभी हम चढ़ ही रहे हैं ऊपर, सीधा लखनऊ के लिए लो भाई चढ़ लिए। यहाँ से सीधा अपना लखनऊ पहुँच जाएंगे, और CNG तो डला लिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो सीधा दाबते हुए चल रहे हैं लखनऊ पहुँच गए, फिर आपको बताते हैं। और रुपए की बात करें तो रुपए हम सब लास्ट टाइम बता देंगे वहाँ चल के, है ना। तो गाइस पहुँचते हैं फटाफट से अपना कहाँ पे, लखनऊ। भाई आप एक्सप्रेस वे देख रहे हो कितना मस्त है भाई। इनका भैया का टायर वायर कुछ पंचर हो गया। चलते हैं लखनऊ, फिर आपको बताते हैं आगे, ठीक है। पहुँच चुके हैं आलमबाग नहरिया गाइस, समझिए देख रहे हो नहर, अपनी नहर वाला चौराहा आलमबाग नहरिया सिंगार नगर वाला। यहाँ पे पहुँच के अब जा रहे हैं अपन सीधा एयरपोर्ट, ठीक है। और अपन हम दिखा दें कितनी गाड़ी, जब से हमने कस्टमर को पिकअप किया था गाइस, तो सबसे अपना मतलब कितनी गाड़ी वो हो चुकी है, मतलब ये देखो इतनी चल चुकी है। 208 किलोमीटर चल चुकी है। कस्टमर को पिकअप किया तो उसके बाद हमने 400 की वहाँ डलाई थी, वहाँ से आ रहे थे 400 की और गाड़ी डलाई है। टोटल अपनी सुबह से गाड़ी चल चुकी है, ये ट्रिप देखो 271 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है सुबह से, ठीक है। और अपनी टोटल गैस हो चुकी है, सुबह 500 डलाई थी, 300 की एक बार डलाई थी जब यहाँ से जा रहे थे, 400 की वहाँ डलाई है। मतलब टोटल अपनी 1200 की गैस गाड़ी में आ चुकी है। अभी 6 पॉइंट है, ठीक है, 6 पॉइंट है। और अभी तो चल रहे हैं एयरपोर्ट, अपना एयरपोर्ट देखेंगे, वहाँ से कोई राइड मिलती है मस्त तो अपन एयरपोर्ट चल रहे हैं, वहाँ करेंगे वेट थोड़ी देर, वहाँ से राइड लेके चलेंगे बाहर। देखते हैं शाम रात में कितना हो जाएगा यहाँ लोकल में, ठीक है। करते हैं काम अपन। फिलहाल तो वहाँ से आ गए हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ। आज तो फिलहाल गए थे अपना 7:20 इस पे आ गए थे, लेकिन यार नहरिया पे जाम कुछ ज़्यादा ही मिल गया भाई। कम से कम 20 मिनट से जाम में फंसे हैं भाई, क्यों यार तगड़ा जाम लग जाता है शाम टाइम नहरिया पे। ये देखो भाई कानपुर की गाड़ी है अपने लखनऊ में, इतनी पुरानी गाड़ी है, नोट छाप रही है भाई दबा के। सही है भाई, इनकी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, उनके मज़े हैं भाई, मज़े ही मज़े। तो चलते हैं गाइस फटाफट से एयरपोर्ट, अंदर पहुंचते हैं एयरपोर्ट, फिर आपको दिखाते हैं पार्किंग का सीन कैसा है शाम टाइम, है ना। आ गए मस्त अपना एयरपोर्ट पे पार्किंग में। ये देखो सामने कुछ एयरपोर्ट है, CCS एयरपोर्ट,
और यहाँ पे तो कुछ पार्किंग में खड़े हैं, ये तो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये अपना मस्त आ गया अपन पार्किंग में। टाइम दिखा दो कितना गया, 8:13। अब देखते हैं यहाँ से राइट कितने बजे हमको मिलती है। अभी आधी पॉइंट CNG आपके भाई की गाड़ी में है, ठीक है। तो करते हैं वेट गाइस। और सुबह एक राइड तो कर ही ली थी भाई, ये देखो भाई दिखाते हैं आपको। 422 रुपये की एक राइड सुबह कर ली थी, बाकी 140 रुपये मैम ने दिए थे, उनको 4 बार छोड़ा था। और अभी टोल अलग से और 2000 रुपये भैया ने दिए, जिनको अभी लेके आए थे सिर्फ 2000 रुपये दिए हमने। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है कभी कोई, ठीक है। तो भैया से 2000 रुपये तो हमने ले लिए थे, और बाकी तो टोटल शाम को अभी कर ही देंगे। फिलहाल अभी तो कर रहे हैं यहाँ पे वेट, कोई राइड आती है फिर आपको अपडेट करते हैं, ठीक है ना भाई। तो अभी तो करेंगे वेट, जैसे कोई राइड आती है कितने बजे आती है सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है ना भाई। गाइस मेरे पास आ गई है राइड, और टाइम कितना हुआ 8:53, ठीक है। और राइड आ चुकी है अपने पास एयरपोर्ट से। कहाँ किया ये, बस शहीद पथ अपना उतरना है, छोड़ देना है। पता कहाँ पे, कमता के पास छोड़ना है, बस शहीद पथ उतरते ही छोड़ना है, कहीं अंदर गलियों में जाना नहीं है, ठीक है। ये रही अपनी कुछ ओवर में राइड गाइस। और हमको यहाँ पे जो करना पड़ता है डेली ये निकालना पड़ता है इस पर्ची वर्ची, जा जाता है। अभी 39 का सामने खुल जाता है गेट हमारे लिए। हेलो गाइस, ये रहा कुछ अपना एयरपोर्ट 1 नंबर वाला 1 नंबर नहीं गाइस, 3 नंबर है, T3 टर्मिनल 3। तो गाइस चलते हैं फटाफट से, करते हैं कस्टमर को पिकअप और छोड़ते हैं उनको कमता के पास। बस शहीद पथ उतरते हैं, उनको छोड़ना है भैया को, ठीक है। छोड़ते हैं फिर दिखाते हैं कितना बिल मिला हमको, ठीक है ना। तो छोड़ देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई ये रहा कुछ रोलेक्स अपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे कर दिया है ड्रॉप, और बिल हमको मिल चुका है 410। 2 राइड हो गए कम्प्लीट, 2 राइडों का ऑपरेटर हो गया 833। आप देखते हैं यहाँ से फिर मिल जाए अपने को, कहाँ गए पता है अपने को, यहाँ से मिल जाए फिर एयरपोर्ट से फिर एक चक्कर मार दें, सीन बन जाए ना गाइस। और अपनी गाड़ी टोटल सुबह से 300 किलोमीटर चल चुकी है, 301 किलोमीटर आज गाइस, है ना। ये है रोलेक्स अपार्टमेंट गाइस। यहाँ से निकालते हैं गाड़ी बाहर, फिर देखते हैं कहाँ की राइड आती है फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना भाई। वापस से आ गए अपने पार्किंग में, और पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं है गाइस, सब सन्नाटा हो गया ना भाई। बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ आने में भाई, 10:30 बज गया हमें। यहाँ से निकाल लेते अपनी पार्किंग वाली पर्ची। ये देखो गाइस अपना ऑपरेटर भी हो गया इसमें, 1029 रुपये का हो गया, 10:30 बज गया भाई। अरे कुछ अपनी पर्ची पार्किंग वाली खड़ी करते अंदर गाइस पार्किंग में। अब देखते हैं यहाँ से कोई मिलती है तो ठीक, नहीं तो फिर अपन यहाँ से घर चले जाएंगे, पास में घर है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे वेट, अगर राइड आ जाती है तो टू गुड है, नहीं तो अपन यहाँ से निकल चलेंगे घर पे, ठीक है ना भाई। तो चलो खड़ी करते हैं गाड़ी, उसके बाद राइड आती है फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना भाई। तो गाइस हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर, जो सामने कुछ रहा हमारे लक्ष्मण वाला चौक, लक्ष्मण भगवान का चौक, ये देखो एयरपोर्ट वाला। अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर। और टाइम की बात करें तो गाइस टाइम हो गया है, आपको दिखाते हैं, ये देखो 11:05, ठीक है। अब हम जा रहे हैं घर पे मस्त, ठीक है। और अर्निंग की बात करें तो 1000 ये हो गया, और 2000 रुपये उनसे लिए थे भैया से, 3 हो गया 3000, और प्लस 140 वो, और 100 रुपये की एक सवारी मिल गई थी। तो मतलब यार 3200 का काम हो गया। अपनी CNG भाई आई थी 1200 रुपये की CNG आई थी, तो 1200 रुपये निकाल दो तो 2000 रुपये आज के बच जाते हैं, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। भाई जो मेरे चैनल पे नया तो फटाक से मेरे चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।